Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. Fourth class, I'm your social studies teacher Saman. Today our topic of discussion is textbook page number 17 earthquake. Earthquake का मतलब होता है ज़लज़ला. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. The crust is the hard outer shell of the earth. क्रस्ट हमारी ज़मीन का बहुत सख्त तरीन हिस्सा है, सख्त खोल है. द क्रस्ट इज़ द सरफेस वेयर आर लिविंग ऑन. क्रस्ट हमारी ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ हम रह रहे हैं. अंडर दिस क्रस्ट इज़ लेयर ऑफ हॉट मोल्टन रॉक. इस क्रस्ट के नीचे एक पिघली हुई चट्टान की तह है, गरम पिघली हुई चट्टान की तह है. द क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 12 ह्यूज पीसीस. क्रस्ट को 12 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, 12 बड़े टुकड़ों में तकसीम किया गया है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द मोल्टन रॉक. ये प्लेट्स जो हैं वो गर्म चट्टानी पिघली हुई चट्टानी ये पिघली हुई चट्टान पर तैरती हैं. ये प्लेट्स पिघली हुई चट्टान पर तैरती हैं. ठीक है. दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही होती हैं क्योंकि वो पिघली हुई चट्टानों के ऊपर तैर रही होती हैं और अपनी मर्जी से हर डायरेक्शन में वो मूव करती हैं. द रेट फ्यू सेंटीमीटर्स ईच ईयर. हर साल कुछ सेंटीमीटर्स के लिहाज से वो मूव करती हैं. Sometimes बाज़ोकात टू प्लेट्स कोलाइड एंड पुश अगेंस्ट ईच अदर. बाज़ोकात टू प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को जो है वो पुश करती हैं. ठीक है. जब वो ऐसा करती हैं तो क्या होता है, जब टू प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो शेक होता है और हमें मूवमेंट फील होती है. ठीक है. द प्लेट्स शेक एंड फील द मूवमेंट. प्लेट्स शेक करती हैं, हिलती हैं और हमें मूवमेंट फील होती है. वी कॉल इट एन अर्थक्वेक. इसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं, यानी ज़लज़ला. अर्थक्वेक्स आर फेल्ट मोर स्ट्रांगली एट द पॉइंट. अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला उस मकाम पे हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है जहाँ वेयर द प्लेट्स कोलाइड, जहाँ वो प्लेट्स जो हैं वो टकराई होती हैं. दिस पॉइंट कॉल्ड द एपीसेंटर. इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं. यानी एपी सेंटर के पॉइंट पे हमें ज़लज़ला अर्थक्वेक जो है वो बहुत शिद्दत से महसूस होता है क्योंकि उसी स्पॉट पे कोलाइड हुई होती है टू प्लेट्स के दरमियान. ठीक है. नेक्स्ट है अर्थक्वेक्स अकर विदाउट एनी बर्निंग कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन. अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला जो है वो कोई मतलब कि कोई उससे जलने की किसी चीज़ के जलने की वजह से नहीं पैदा होता, लेकिन फिर भी जैसे कि कोई चीज़ जल जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है. ज़लज़ले में कोई चीज़ जलती भी नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है. अर्थक्वेक्स आर कॉमन इन सम माउंटेनस एरिया. अर्थक्वेक जो है वो पहाड़ी इलाकों में बहुत आम सी बात है. उन इलाकों में अर्थक्वेक बहुत आम होता है. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से देयर आर माउंटेन्स एरिया इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो पहाड़ी इलाके हैं वर द क्रस्ट इज़ वीक. वहाँ का जो क्रस्ट है वो कमज़ोर है. वी हैड सेवरल अर्थक्वेक. डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स वाज ऑन अक्टूबर 2005. हमने अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही वाला अर्थक्वेक ज़लज़ला जो है वो 2005 अक्टूबर 2005 में फ़ेस किया था, जिसमें hundreds of people killed and destroyed thousands of homes. जिसमें बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे और बहुत से घर तबाह हो गए थे. ठीक है. नेक्स्ट है वी शुड डिज़ाइन बिल्डिंग्स दैट कैन सर्वाइव अर्थक्वेक. हमें ऐसे बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो अर्थक्वेक्स को सर्वाइव कर सकें, जिसमें हम अर्थक्वेक से सर्वाइव कर सकें, लड़ सके, कोई नुकसान ना पहुंच सके. उसके बाद है वी शुड रेज अवेयरनेस ऑफ व्हाट टू डू
व्हेन एन अर्थक्वेक अकर, हमें इस चीज़ को फैलाना चाहिए, इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब ज़लज़ला आता है तो क्या करना चाहिए। वी कैन शेल्टर अंडर डेस्क इन स्कूल, हमें जो है वो स्कूल्स में डेस्क के अंदर चले जाना चाहिए, उसमें पनाह लेनी चाहिए। टेबल्स एंड डोर फ्रेम्स, टेबल्स के नीचे छुप जाना चाहिए, दरवाजे के पीछे। दिस विल प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये हमें बचाता है कि कोई ऑब्जेक्ट के गिरने से हमें चोट ना लग जाए, उस चीज़ से हमें ये प्रिकॉशंस बचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म रेस्क्यू वर्क। पीपल जो हैं वो लोगों को हमें ट्रेन करना चाहिए कि रेस्क्यू वर्क को वो परफॉर्म कर सके, फौरी जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा सके। दे शुड बी टॉट हाउ टू डिग थ्रू फॉलन बिल्डिंग्स टू फाइंड सर्वाइवर, कि कैसे जो है वो उस बिल्डिंग को खोदना है जहाँ पर लोग दब गए हैं, जो बिल्डिंग्स के नीचे लोग चले गए हैं उनको कैसे निकालना है बाहर, इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने अर्थक्वेक को डिस्कस किया कि अर्थक्वेक क्या होता है और कैसे आता है, किस तरह तबाही मचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे आगे बढ़ना है।